नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। अभी से क्यों ला दिए मैंने, क्योंकि अभी से आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी यही क्वेश्चन आने की संभावनाएं भरपूर रहेगी। चलिए, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन मैं इस प्रकार आपको बता रहा हूँ। व्यवहारिक पवन किन्हें कहा जाता है? दूसरा है वनों के दो महत्व लिखिए। अगला, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? अगला है भारत के दो औद्योगिक पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। प्रवासी पक्षी क्या था? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? दो प्रभाव भी लिखिए। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन थे? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? अगला है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। अगला है संविधान संशोधन क्या है? फिर अगला है द्वितीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? फिर अगला है मानव पूंजी निर्माण क्या है? तो दोस्तों, ये आपके रहे सवाल, क्वेश्चंस जो कि 13 हैं। अभी इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो हिटलर की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अगला है भारत में किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी दीजिए। अगला है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? फिर घुमती खेती क्या है? अंग्रेजी इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? फिर अगला है संविधान क्या है? फिर अगला है रूसी क्रांति की सफलता के काम बताइए। फिर निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। फिर अगला है आचार संहिता क्या है? फिर अगला है भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर लिखिए। फिर है नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? फिर राइका समुदाय पर टिप्पणी दीजिए। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। अगला है जनसंख्या घनत्व क्या है? और अगला है भारत को मानचित्र को दर्शाइए। कंचनजंगा और भी हैं जो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फिर 28वां क्वेश्चन है नामांकन पत्र से क्या आशय है, समझाइए। जम्मू कश्मीर के मुलजार के जीवन पर टिप्पणी लिखिए। फिर निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिए। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अगला है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? फिर अगला है फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? और फिर अगला है वनस्पति एवं प्राणी जगत में अंतर लिखिए। तो अगले ये अभी 36 क्वेश्चन हुए। इसके बाद भी आपको मैंने 50 क्वेश्चन और 51 क्वेश्चन अवेलेबल करवाया है, तो आप लोग उनको पूरा देख के जाइए, पूरा पढ़ के जाइएगा। बेनिफिट आपको निश्चित तौर पर मिलने की संभावनाएं भरपूर है। मैंने आपके लिए लिखे हैं, राइटिंग में न जाइएगा, क्वेश्चनों को जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। गाँव में और अधिक कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? लोकसभा की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? फिर अगला है वृद्धि छाया प्रकोष्ठ क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक है? फिर अगला है वनों के विनाश के क्या कारण हैं? फिर अगला है भारत की वनस्पति में कितनी विविधता क्यों है? फिर अगला नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? फिर है अभिवाह तंत्र क्या है? फिर खूनी रविवार की घटना क्या थी? 1900 से 1930 के बीच रूस को महिला कामगार की स्थिति। लोकतंत्र बचाओ के नारा कब और किसने दिया? बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए और नारीवाद के प्रमुख उद्देश्य और जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं लिखिए। तो दोस्तों, ये आपके प्यारे से 51 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। आप लोग अगर समझ में ना आए कुछ राइटिंग्स मेरी, तो आप लोग मेरी बोली पर जाइएगा और निशान लगाकर बुक में निश्चित तौर पर पढ़ के जाइएगा इनको। आपके 9th क्लास बच्चे, आप सभी के लिए और भी पेपर आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की ही डेट में मैं लगभग विज्ञान का अपलोड कर दूंगा आपके लिए पेपर, तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।